नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष नाम से संघर्ष चैनल के साथ। चैनल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं बात कर रहा हूं आपको सीटीसी के बारे में। जी हाँ, कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड में अगर हम काम कर रहे हैं, तो सीटीसी के बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उस स्थिति में, क्योंकि हमारी सीटीसी जो है कि वो क्या है, वो क्या मायने रखती है कंपनी के लिए, कंपनी लाइन में। तो मैं आपको सीटीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू द कंपनी। मतलब ये कॉस्ट टू द कंपनी जो है सर, आपकी वो वैल्यू है। मतलब जब आप कंपनी के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपके ऊपर कॉस्ट टू कंपनी लागू हो जाती है। तो मैं बात करने जाऊंगा हिंदी टाइप से, आपको समझाते हुए मैं बता दूं कि ये कॉस्ट टू कंपनी आपकी लागू हो जाती है। कंपनी के अंदर प्रवेश करते समय आपने कदम ही बढ़ाया और वहां पर आपका नियम लागू हो जाता है। जी हाँ, ये आपकी पेमेंट की सैलरी में से कॉस्ट सीटीसी काट लिया जाता है, क्योंकि ये कंपनियां, अगर हम नॉर्मली तरीके से बात करें तो हर प्राइवेट कंपनियां सीटीसी काटती हैं। अगर सीटीसी के अंदर हम अगर देखते हैं कि वो सारे खर्चे काट लिए जाते हैं, जैसे कि आपका ट्री हो गया आपका, या फिर बात लंच की बात करें हम, या फिर बात हम करें बस की बात करें, तो जितनी सुविधाएं आपको कंपनी देना है वो सारा पैसा सीटीसी के द्वारा निकाल लिया जाता है, कॉस्ट टू द कंपनी के द्वारा निकाल लिया जाता है। अगर आपने कोई भी ऐसा आपके साथ ही में आपको मैं बता दूं सर कि आपको जो सीटीसी लागू हो रही है उसके साथ ही भ्रमित हो जाते हैं बहुत से लोग, क्योंकि इंटरव्यू देते समय सीटीसी जोड़कर उनकी पेमेंट का ग्रॉस बढ़कर हमेशा 4000 प्लस पर इनकाउंट करके, जैसे कि आपकी पेमेंट उन्होंने 8000 बेसिक लीड की है, तो अगर सीटीसी लागू होने के बाद हो सकता है आपकी सीटीसी 4000 रुपए काट ली जाए, तो आप खुश हो जाते हैं कि हमारी जो है पेमेंट आ रही है, सर ने 12,000 डील की है, जबकि आपकी बेसिक पेमेंट ही रहती है 8,000 रुपए। तो उस स्थिति में बहुत से लोग, हमारी कंपनी में भी ऐसी मतलब हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा सर हुआ है कि सीटीसी के कारण बहुत लोग धोखा पड़ गए हैं, जिनकी पेमेंट काफी कम दर्शाई गई। वो तब हमें पता चलता है सर जब हम 1 महीने का सफर तय कर चुके होते हैं, क्योंकि सीटीसी के बारे में नए लड़के पूरी तरह से अनजान रहते हैं। तो यहाँ पर सीटीसी को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है कि हमें उनसे पूछना होगा कंपनी में जब हम प्रवेश करते हैं, जो कि हमारा इंटरव्यू के बाद जब हमारे मतलब सर से पूछना होता है, सर हमारी सीटीसी कितनी काटी जा रही है, कि हमें आपको बताएं कि हमारी बेसिक पेमेंट कितनी है। तो वो हमें ग्रॉस सैलरी प्लस सीटीसी के बारे में वो लोग हमें समझाते हैं। अगर हम नए फ्रेशर बनने की बात करें तो वो हर चीज से, ग्रॉस सैलरी सीटीसी से अनजान रहते हैं। ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए देना चाहूंगा कि इसकी वजह से बहुत से स्टूडेंट सर अनजान रहते हैं और धोखा में उनकी पेमेंट पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब डीलिंग होती है तो उसके पेमेंट पर 8000 से कहीं बढ़कर कम या फिर 6000 पे आ जाती है, 12000 वालों की 8000 आ जाती है, तो वहां पर भारी नुकसान और भारी कीमत चुकानी पड़ती है एक लापरवाही के कारण। तो हमें सीटीसी का विशेष ध्यान रखना होगा। जब हम कंपनी के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारा सीटीसी लागू प्रारंभ हो जाता है। वो कंपनियां नियमितः इस तरह से सीटीसी वसूल लेती हैं हमी से। अगर हम बात करें कि हम जैसे बात करते हैं कि वो कंपनी बस की सुविधाएं देने वाली हैं, तो बस का किराया वगैरह से सीटीसी निकाल सकते हैं वो। अगर उनका लाइट बिल, जो भी हम बात करें, अगर लाइट बिल की बात करें, तो वो जो फैन यूज हो रहे हैं कंपनी में, उनका पैसा हमी से निकाल कर वो कंपनी अपना खर्चा चलाती हैं। सीटीसी के माध्यम से कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां अपना खर्चा चलाती हैं। अगर वो हम बात करें कि टी ब्रेक की बात करें, तो कंपनी स्वयं टी ब्रेक का पैसा भी हमको लगता है कि कंपनी दे रही है, जबकि वो सीटीसी के माध्यम से निकाल ली जाती है। और प्रभाव तब पड़ता है जब वो सीटीसी इकट्ठा होकर 3-4 हजार के लगभग में एक आ जाता है और हम देखते हैं कि हमारा सीटीसी आखिर है क्या। तो बहुत से लोगों का ये डिमांड रहता है कि सीटीसी बोल रहे थे एचआर ऑफिस वाले। अतः निम्नतः हर कंपनियां में एचआर ऑफिस से हम सीटीसी के बारे में समझ सकते हैं। अगर हमारा एचआर डिपार्टमेंट, मुझे नहीं लगता कि हर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट ठीक तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वह बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो बहुत से ऐसे, अगर किसी डिपार्टमेंट में, एचआर डिपार्टमेंट से सही तरीके से काम हो रहा है तो कमेंट में बताएं कि हमारे ऑफिस में इस तरीके से काम करके सीटीसी ग्रॉस सैलरी का यूज सही टाइम से, सही मतलब पीएफ का फंड जो रहता है सही तरीके से डाल रहे हैं। सीटीसी के माध्यम से
उन लोगों का प्रभाव बहुत पड़ता है जो फ्रेशर बंदे रहते हैं। सो हर फ्रेशर बंदे को इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए इंटरव्यू देने के बाद, और इंटरव्यू के पहले ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि सीटीसी क्या है। उन लोगों से मुलाकात करते समय हमारे फ्रेंडों से पहले से ही जिस कंपनी में हम जाते हैं, चाहे लुपिन की बात करें, चाहे माइलन कंपनी की बात करें, चाहे फोर्स लिमिटेड की बात करें, निम्नतः कंपनियां सीटीसी को जोड़ना ही अभी से चालू नहीं, वह विगत वर्षों से चला आ रहा है, क्योंकि सीटीसी हर कंपनी काटती आ रही है। और उन कंपनियों में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है सीटीसी जब कंपनी खुद अपने से परमानेंट लेती है। इस स्थिति में सीटीसी को जरूर करती है कन्वर्ट, क्योंकि उसमें उनका खर्चा निकालना रहता है। वो भी अपने से ही वो अपना खर्चा निकाल लेती हैं, चाहे बिजली बिल, लाइट बिल, फैन, कूलर, या फिर हम वूफर, वाटर वगैरह, फिल्टर वाला पानी का जितना भी कुछ मतलब कनेक्शन है, वो सारा पैसा जो निकालना है वो हमारे माध्यम से ही निकाला जाना है। और सीटीसी के बारे में जानकारी अवश्य लें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लापरवाही हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। और फोर्स लिमिटेड के बारे में मैं जानकारी दे चुका था, माइलन के बारे में भी और शिप्ला के बारे में वीडियो डाल चुका हूं, जिनका डायरेक्शन मैंने हर वीडियो में डालता आ रहा हूं, चाहे मदरसन कंपनी की बात हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर आइसर और फोर्स कंपनी की बात हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली कंपनियां बनेगी, क्योंकि ये मैं बात करूं तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूं सर आपसे, तो इसमें जो होने वाली कंपनियों पर मैसेज आता है और फोन भी आता है, चाहे बात हमारे जबलपुर से हो, नागपुर से हो, या फिर होशंगाबाद से बड़ी बड़ी जगह से मैसेज आते हैं, और मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं, उस कारण वो डायरेक्ट लोग मैसेज डाल देते हैं कि सर क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर में की मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सर आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और इसलिए बहुत ही कुछ लोग ही काम कर पाते हैं, क्योंकि जो लोग जिद के कारण अपने काम पर स्ट्रगल करके और वो आगे भी यहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है। बात करें ग्रेजुएशन, बीएससी, बीकॉम, वेल्डर, फिटर से, तो हर जगह यहाँ पर, चाहे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हर थ्रेड से यहाँ वैकेंसी निकलती रहती है। यहाँ पर आपकी डिग्रियां सही उचित मार्गदर्शन पर उपयोग में आने वाली हैं, इसलिए मैं हर वैकेंसी पर बता देता हूँ कि किस कंपनी में वेल्डर, फिटर, आईटीआई वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो उस कंपनी में ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादातर वेल्डर, फिटर वालों की जरूरत पड़ती रहती है। इलेक्ट्रीशियन का चयन बहुत आराम से हो जाता है, और गेट भी उन कंपनियों में हर वीडियो में डाल देता हूँ कि किस कंपनी के सामने किन लड़कों को किस स्थिति में ले रहा है। और किसी भी ब्रोकर की बातों में आकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है हमको, क्योंकि वो ब्रोकर एक मंथली की पेमेंट को आपकी लीड करने का बोलते हैं कि 1 महीने की पेमेंट हम लेंगे। तो ऐसा कुछ अगर ब्रोकर लोग या फिर लुटेरे मिले तो किसी भी बातों में हमको पड़ना नहीं है, क्योंकि वो लुटेरे आपको एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी में डाल सकते हैं और वहां से गोल हो जाएंगे। तो हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि वो यहाँ के जाने माने बहुत बड़े लुटेरे होते हैं, उनकी गैंग चलती है। तो यहाँ से हमको ब्रांच या कंसल्टेंसी के माध्यम से जो आपका पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर ब्रांच ऑफिस मौजूद होते हैं आजू बाजू, जिस कारण आसानी से लोगों को उनकी डिग्रियों पर सही जगह उचित मार्गदर्शन मिल जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस दिशा में बहुत जल्दी उन लोगों से मिलाने जा रहा हूं जिनका ब्रांच ऑफिस यानी कंसल्टेंसी ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, जो कि जॉब को सर्विस करते हैं। और वहां पर वो जिस स्थान पर रिक्त स्थान हुआ होता है जॉब के लिए, कंपनी की बात करें तो वहां पर भरकर उनका पूरा किया जाता है। वो आपको एक दिशा देते हैं कि सर आप यहाँ पर चले जाइए, यह कंपनी परमानेंट ले रही है। या फिर ऑटोमोबाइल के सेक्टर की बात करें, आप उनको अपनी डिग्रियां और फ्रेशर के हिसाब से बता देते हैं, तो उस हिसाब से उस कंपनी में वो जाते हैं कि बंदा किस कंपनी में काम कर सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, चाहे व्यक्ति को कम खाने की सुविधाएं मतलब और खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर जो रहने की सुविधा है कुछ कंपनियों में नहीं रहती है, क्योंकि रहने की सुविधाएं उन्हीं कंपनियों में रहती है। अगर हम बात करें तो महिमा कंपनियों में, पहले मैंने जब यहाँ से लगभग 4 साल पहले महिमा कंपनी में काम किया था, तब वहां पर रहने का हॉस्टल वगैरह था और अभी भी है। तो जो बंदे अगर ये समझे कि हॉस्टल लाइन मतलब पकड़ना है तो धागा प्लांट पर जाना होगा। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का सफर तय कर हमारे पहाड़ी इलाकों से गुजरकर वह कंपनी महिमा प्लेसमेंट कंपनी पड़ती है। उस कंपनी में आपको हॉस्टल की सुविधाएं मिलेगी सर। तो ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिनमें हॉस्टल रहता है, खाना का सुविधा रहता है, पर उस कंपनियों
पर पेमेंट जो होती है कम ही लीड हो पाती है, 7,000 रुपए, क्योंकि वो हॉस्टल का खाना का पैसा और बस को शनिवार के दिन या फिर बाजार के, हम मार्केटिंग की बात करें तो करवाने के लिए लाती है, जिस व्यक्ति को उचित मतलब सामान लेना हो। तो ऐसी विभिन्न जानकारियां मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और उन फ्रेंडों को शेयर कीजिए जिनको जॉब के लिए बहुत ही आवश्यकता है और जो बेरोजगार यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी अधिकतर निकलती रहती है और डेट बाय डेट मैं अपडेट करता रहता हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे भी उनको देखना पड़ता है कि किस कंपनी में किस हिसाब से वैकेंसी निकली है, उस हिसाब से मैं अपडेट डालता रहता हूं और हर वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और बने रखिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री राम मित्रों।